तो हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आरबीआई असिस्टेंट की आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आओ हम बढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन के उन सवालों को करने के लिए जिनमें बेस्ट अप्रोच हम लगा सकते हैं और कैसे हम अपना टाइम बचा सकते हैं। सिंप्लीफिकेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं आरबीआई असिस्टेंट में, वो सिंपल तो आते हैं, उनको कर तो सब लेते हैं, लेकिन कम टाइम में जो करता है वही जीतता है। तो आओ हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आता है ये, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं आपको करके बताऊंगा, फिर मैं आपको ये बताऊंगा मैंने किस तरह की अप्रोच लगाई है और किस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में सोल्व किया है। तो ठीक है, सबसे पहले मैं इसको करके बताता हूँ आपको। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कैसे आया हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने देखा 32 इंटू 64 करना है, मतलब ये जो नंबर है ना, इस नंबर का जस्ट डबल क्या है, ये वाला नंबर है। मतलब 32 का जस्ट डबल क्या है, 64। यहाँ मैंने ये किया कि 32 को 64 से मल्टीप्लाई करना था, मतलब इसका जस्ट डबल है। तो आप क्या करोगे, जो छोटा नंबर होता है ना उसका स्क्वायर करो, मतलब 32 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर 1024 होता है। कितना होता है, 1024। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। इसको 2 से मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, 2048। इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो मैंने क्या किया, 32 का स्क्वायर किया और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस आप सभी जानते होंगे कि 16.66% जो होता है वो 1/6 होता है। क्या होता है, 1/6 होता है। मैंने आपको कल ही बताया था, कल का मैंने सेशन दिया है, जिसने नहीं देखा वो देख लेना। मैंने आपको कल ही बताया था कि जब भी हम इस तरीके की बात करते हैं तो मैं 1/6 इंटू ऐसे करके नहीं लिखते। अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत सारे बच्चों से हम पीछे रह जाते हैं। हमें पता है कि डिनोमिनेटर पे 6 आएगा, मतलब ये जो नंबर होगा ना वो 6 से क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो हम डायरेक्ट कैंसिल आउट करके लिखते हैं। तो 6 से मैंने किया 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 0। तो मैंने इधर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, मैंने इधर क्या करा, 32 का स्क्वायर करके 2 टाइम्स कर दिया और इधर 6 से इसको कैंसिल आउट करके लिख दिया। अब मेरे पास एक तो ये आया और एक ये आया। क्या करना है, 20 और 1 21 और 48 और 10 58। ये डायरेक्ट अपने पास क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप आपको ये अप्रोच अच्छी लगी होगी। ये जितने भी सवाल मैं करवा रहा हूँ, इन सवालों को एक बार आप घर पे नोटबुक में लिख के करना, और जितना कम टाइम लगे ना, आपका धीरे धीरे कम टाइम, इसमें बहुत कम टाइम लगने लग जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे क्या ये अप्रोच आने लग जाएगी। यही अप्रोच आती है आरबीआई असिस्टेंट के पेपर में, क्योंकि पेपर सिंपल होता है इसलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। तो हमें टाइम बहुत कम लगाना है, इसलिए हमें बेस्ट अप्रोच सीखना है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट सवाल है ये, तो इस सवाल को करके देखते हैं। करने के बाद फिर मैं आपको इसकी अप्रोच बताऊंगा कैसे मैंने इसको कम टाइम में किया। तो ठीक है, पहले देखो। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 591। ठीक है, कैसे आई, मैंने इस पर आई हो कम ही टाइम लिया है। तो ठीक है, मैं बताता हूँ आपको मैंने इसको किया कैसे। तो ध्यान से देखना, 12 को 7.25 से मल्टीप्लाई करना था ना। तो मैंने क्या किया, 12 को 7.25 से मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने 12 को पहले 7 से मल्टीप्लाई किया। किससे किया, 7 से। तो 12 7 का कितना होता है, 84। फिर मैंने बोला प्लस, क्या किया मैंने, प्लस। अब मैंने इस 12 को 0.25 से मल्टीप्लाई किया है। किससे किया है, 0.25 से। तो 0.25 का मतलब क्या होता है, 0.25 का मतलब क्या होता है, 1/4। क्या होता है, 1/4। तो फिर मैंने इसको 4 से काटा, 4 3 जा 12 और 84 और 3 87। लेकिन आपको पेपर के अंदर ये नहीं कर रहा, ये सिर्फ मैंने आपको बताया है कि मैंने करा क्या है। पेपर में आपको डायरेक्ट इसके बाद यही स्टेप लिखनी है, चलते कैसे हैं अब बताता हूँ मैं आपको। आप क्या करोगे, जैसे ही आपने 7.25 देखा तो सबसे पहले 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 12 7 जा 84। प्लस लगा के दिमाग में पता होना चाहिए 0.25 का मतलब 1/4 होता है। तो क्या लिखा हमने, 0.25 का मतलब 1/4 इंटू 12, 1/4 इंटू 12 प्लस 90 इंटू 45 किया। तो 45 का मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि अगर हम
नंबर के जस्ट डबल से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो छोटे नंबर का स्क्वायर का 2 टाइम्स करते हैं। इन दोनों में से छोटा नंबर क्या है, 45। 45 का स्क्वायर कितना होता है, 2025 इंटू 2 कर दिया इक्वल टू 7x कर दिया। 84 + 3 87 हो गया, ये आपका 4050 हो गया इक्वल टू 7x। इन दोनों को जोड़ने पर आ गया 4137 इक्वल टू 7x। और क्या किया, 7 से मैंने क्या करा, इसको कैंसिल आउट कर दिया। 7 से मैंने इसको कैंसिल आउट करा तो 7 5 जा 35। 41 में से 35 गए तो कितने बचे, 6। तो ये कितना हो गया 63। 7 9 जा 63 और 7 1 जा 7। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी, सर 45 का स्क्वायर एक साथ कैसे दिमाग में आएगा? बिल्कुल आएगा। मैंने इसके जस्ट पहले वाले सेशन में आपको बताया था कि किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर निकाल रहे हो और उसकी लास्ट डिजिट अगर 5 होती है तो पीछे तो 25 आता है, और जो नंबर बचता है 5 के अलावा उसके नेक्स्ट नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 4 के बाद 5। तो 5 से क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 4 जा 20। इसलिए यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड में 2025 लिख दिया बिना देखे। तो क्या किया हमने, इसमें भी अप्रोच लगाई, इसमें भी अप्रोच लगाई। तो मेन चीज़ यही है, अगर आप अप्रोच लगाना सीख गए तो आप सवालों को सेकेंडों में उड़ा दोगे। और अगर नहीं जानते तो फिर नॉर्मली आप करते ही रहोगे, 12 को 725 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर पॉइंट लगाओगे। ऐसे ही यहाँ 90 को 45 से करोगे। इसमें लगता है टाइम, और हमें क्या करना है, टाइम बचाना है। टाइम बचेगा तभी सिलेक्शन होएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास सवाल है ये, इस सवाल को कैसे करता हूँ, पहले तो मैं सवाल करता हूँ, उसके बाद मैं आपको अप्रोच बताता हूँ। ये लो, इतना सही सवाल था ये। तो ठीक है, अब मैं बताता हूँ मैंने इसको किया कैसे। मैंने इसमें अप्रोच लगाई, ये तो आप समझ गए होंगे कि 37 × 3 जो होता है वो 111 होता है। ये मैंने पिछले सेशन में भी आपको बताया है। यहाँ अप्रोच मैंने जो लगाई है, अगर कोई भी नंबर आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है जहाँ डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। डिजिट रिपीट हो रही है 3 टाइम। कितने टाइम, 3 टाइम डिजिट रिपीट हो रही है। और इन तीनों डिजिट का जो सम है, वो अगर डिनोमिनेटर के इक्वल आता है, किसके आता है, डिनोमिनेटर के। 8 और 8 16, 16 और 8 24। तो अगर इनका जो सम है वो डिनोमिनेटर के इक्वल आता है तो आंसर जो होता है 37 आएगा। क्या आएगा, 37 आएगा। 8 8 16 8 24, 24 इसके इक्वल आ गया डिनोमिनेटर के, तो आंसर हमेशा 37 आएगा। तो यहाँ हमने देखा 8 8 16 16 8 24 इसके इक्वल आ रहा है, तो हमने 37 लिख दिया। 9 9 18 एंड 9 27 इसके इक्वल आ रहा है, इसलिए 37 लिख दिया। और 37 से 3 टाइम कट गया। फिर हमने क्या किया, 37 + 37 74 + 3 एंड कर दिया, तो 77 हमारा आंसर आ गया। तो हमने क्या किया, हमने ये देखा कि इसमें अप्रोच लग रही है। अगर हमें पता ही नहीं होता इस अप्रोच के बारे में तो हम बेवकूफ़ों की तरह क्या करते, कैंसिल आउट करते रहते। जैसा सब कर रहे हैं वैसा ही हम करते तो हमारा सिलेक्शन कभी नहीं होगा। हमें कुछ डिफरेंट करना है, जो बेस्ट अप्रोच होती है वो सीखनी है। मैं आपको भले ही कम सवाल बता रहा होगा, लेकिन मैं आपको अप्रोच अच्छे से बता रहा हूँ, क्योंकि एक अप्रोच ही है जो हम सीखेंगे तो हम कम टाइम लगाएंगे। अदरवाइज सिंप्लीफिकेशन के सवालों को करना कोई कठिन काम नहीं है। इनको कैंसिल आउट करके क्या आप 37 नहीं निकाल सकते? क्या आपको 9 की टेबल नहीं आती? बिल्कुल आती है, हम निकाल लेंगे, उसको कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर हमें अप्रोच पता है तो हम इस क्वेश्चन को सिर्फ 2 सेकंड में कर लेंगे। यहाँ पे हम जो पहुँचे ना, सिर्फ 2 सेकंड में पहुँचे। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे क्वेश्चंस का लेवल और क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली आपका सेशन होता रहेगा, डेली आपकी वीडियोस आएगी, डेली 10 AM पे आपकी वीडियोस डल जाएगी और आप बिल्कुल देखो और सीखो। मेरा यही कहना है कि जितना हम अप्रोच अच्छे से सीखेंगे, जितना अप्रोच हम जल्दी अप्लाई करेंगे, उतना ही कम टाइम में हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू गाइज़।